हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं गद्य साहित्य की सीरीज में अंतिम भाग अंतिम काल, जो हमारा स्वतंत्र उत्तर के नाम से जाना गया। इसको हमने प्रयोगवाद या नया गद्य या नई कविता या नया गीत, कई नामों से भी इसको जाना जाता है। तो आज आइए हम इसको अंतिम जो है हमारा काल, इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसकी जो समय सीमा थी हमारी शुक्ल उत्तर युग के बाद से इसको माना गया, और शुक्ल उत्तर युग का जो समापन था माना जाता है 1947 में समाप्त हो गया था। और 1947 से ही आज तक का जो समय है हमारा स्वतंत्र उत्तर युग के दौरान माना जाता है। आज का जो समय है नया समय है, नया गद्य भी कह सकते हैं इसको हम। तो इसके अन्य नाम अत्याधुनिक युग और नवगीत, धारा और प्रयोगवाद, ये इसके नाम कहे जाते हैं। अत्याधुनिक युग क्यों कहा गया? क्योंकि जो हमारा ये जो आज का समय है वैज्ञानिक युग है, औद्योगिक युग है। हर क्षेत्र में नए नए चीजें निरंतर खोजी जा रही हैं, नई नई चीजें रिसर्च होने के कारण इसको अत्याधुनिक युग के नाम से इस काल को जाना गया है। इस काल के प्रमुख लेखक रामधारी सिंह दिनकर, जो शुक्लोत्तर युग में भी थे और हमारे स्वतंत्रोत्तर युग में भी इन्होंने अपना लेखन कार्य किया है। तो ये दोनों युग में आते हैं। इसके बाद शिवानी, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, उषा देवी मित्रा जैसे और भी अन्य जो कलाकार, नई नई प्रतिभाएं उभरती चली आ रही हैं, वे सभी स्वतंत्रोत्तर युग के लेखकों के रूप में जानी जा रही हैं। इस काल की प्रमुख रचनाएं संस्कृति के 4 अध्याय, गुनाहों का देवता, नदी के दीप, आवारा मसीहा आदि प्रमुख इस काल की ही रचनाएं हैं। विधाएं इस काल में आत्मकथा, रिपोर्टाज, जीवनी, भेंटवार्ता, डायरी आदि इस काल की प्रमुख विधाएं हैं। इस काल में पत्रिकाएं धर्मयुग, कादम्बनी, इनका निरंतर प्रकाशन होता रहा, और नंदन, गृहशोभा, इंडिया टुडे, चंपक जैसी पत्रिकाएं भी स्वतंत्रोत्तर युग की पत्रिकाओं में शामिल की जाती हैं। इसके बाद है भाषा। भाषा इस काल की प्रांजल भाषा है और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली इस काल की अपनी भाषा है। विशेषताएं क्या है? इस काल की विशेषताएं ये है कि इस काल में प्रयोगवाद कहा गया है, तो नए नए प्रयोग, नए नए उपमान खोजे गए गद्य में भी और पद्य के अंतर्गत भी। गद्य में क्या था, नई नई विधाएं खोजी गई, और पद्य में जो नए नए उपमान थे उनको खोजा गया। तो इसलिए इस काल में नए नए उपमानों का प्रयोग किया गया है, और इस काल का जो गद्य है वो यथार्थवादी गद्य कहलाता है।